हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी फ्यूचर चैनल। मैं संजय कुमार आपके लिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में जो बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना उसको लिख दिए हैं। तो मोर ऑन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कुछ और है ना जो जरूरत है, वाकई में जरूरत है, ठीक है, जो पूछता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले ही बोला था कि थ्योरम का सारा निचोड़ मैं आपको दूंगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपका ये लेक्चर 7 है, सिमिलर ट्रायंगल का ही टॉपिक है ना। लेकिन ये फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन में थेल्स थ्योरम से रिलेटेड हम सारे प्रॉब्लम को करते हैं, सारे थ्योरम हम लोग इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है आपका कि इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ, इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से, मान लिया जाए कि AB का मिड पॉइंट D है ना, फ्रॉम मिड पॉइंट, है ना। यहां से मिड पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो दूसरे साइड के पैरेलल है। दूसरे साइड के क्या है? पैरेलल है। ऐसे ड्रॉ किए हैं तो ये वाला इसके पैरेलल है, ऐसे ड्रॉ किए हैं तो ये वाला इसके क्या है? पैरेलल है। तो ये वाला तीसरे साइड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तीसरे साइड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है आपको, है ना। तो यहां पे देख लीजिए कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट D है। बस यही समझना है स्टेटमेंट में आपको कि AB का मिड पॉइंट D है और D से एक लाइन ड्रॉ की है D जो BC के पैरेलल है। तो एक साइड और कौन बच गया? AC। ये जो E होगा ना AC को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AE इक्वल टू EC प्रूव करना है, क्लियर। तो यहाँ पे बस लिख दीजिए, गिवन में क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि इन दिस ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल ABC में D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट, है ना, ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और आप बोल सकते हो AD बराबर DB होगा, ऐसे भी बोल सकते हो कि जब DAB का मिड पॉइंट है तो हर हाल में AD बराबर DB होगा, क्लियर है। और भी क्या दिया हुआ है, एंड ऑल्सो गिवन DE पैरेलल BC, DE जो है BC का भी पैरेलल है ना। तो हमको प्रूव क्या कर देना है? टू प्रूव E is the midpoint of AC। E जो है AC का मिड पॉइंट होगा। फिर से समझ लीजिए, AB का मिड पॉइंट D है और D से एक लाइन ड्रॉ करते हैं D जो ये दूसरे साइड के पैरेलल है, मतलब BC के पैरेलल है, ठीक है। तो तीसरा साइड कौन बचा इसमें? AC। AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? E पर। तो E मिड पॉइंट होगा AC का, मतलब प्रूफ कर देना है AE इक्वल टू EC, क्लियर है। प्रूफ कर देना है और लिख सकते हो यहाँ पे AE इज इक्वल टू EC, है ना। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC बोले या AE इज इक्वल टू EC बोले, क्लियर है। आप दोनों सेम ही समझोगे। चलो प्रूफ में चलते हैं, है ना, इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है D पैरेलल है BC का, है ना। यहाँ पे लिख देंगे D पैरेलल है BC का। तो D जब BC का पैरेलल है तो आप जानते हो बाय थेल्स थ्योरम से क्या होगा। जब D पैरेलल है BC का तो बाय थेल्स थ्योरम से हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय, है ना, थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम। ये इसको BPT भी बोल सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। सारे की बुक में ये भी लिखा हुआ रहता है बाय BPT या बाय थेल्स थ्योरम, जैसे भी लिखना है लिखो, है ना। तो DE पैरेलल है BC का, देन यू कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। किससे? बाय थेल्स थ्योरम से। तो यहाँ पे लिख दीजिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और आप देख लो AD बराबर है किसका? DB का। तो ये बराबर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 AE अपॉन क्या?
EC है ना, कैंसिल हो गया, नीचे तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो AE इज इक्वल टू EC बोल सकते हो, मीन्स बोल सकते हो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट होगा, AC का। फिर से समझ लो, DE पैरेलल है BC का है ना, देन बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले से दिया हुआ है AD इज इक्वल टू DB, क्यों, क्योंकि बोला था D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है ना, क्योंकि बोल रहे थे a line drawn मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। ये मिड पॉइंट है और D पैरेलल है BC का, देन A इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसा प्रूव करना है। तो AD बराबर DB है, तो AD DB कट जाएगा, 1 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A इज इक्वल टू EC होगा, देन A इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आप बोल सकते हो, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे हम लोग आते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कुछ और। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं। ये भी आपका थ्योरम ही है ना, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ढंग से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग हेल्प लेते हैं थेल्स थ्योरम का, वहां पे तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। क्लास 9 में हम लोग जब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बाय थेल्स यूज करते हैं, थेल्स थ्योरम के है ना सिद्धांत को यहाँ पे यूज करते हैं, जिन्होंने वो बताया है कि मतलब प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle, the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle parallel to the third side, है ना, parallel to the third side एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट भी होता है, पर हाफ से यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन होता है, ऐसा आपने क्लास 9 में पढ़ा है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यहाँ पे सिर्फ पैरेलल से मतलब है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ पैरेलल करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए उसी तरह एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, है ना, ABC, ठीक है। गिवन में यहाँ पे आप लिख दीजिए, गिवन में कि ABC इज ए ट्रायंगल, है ना, इन विच क्या दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है, AB का, ठीक है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो 2 साइड के मिड पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तीसरा साइड बचा कौन है, तीसरा साइड आपका बचा है BC, तो D पैरेलल होगा BC का। ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है कि, है ना, D जो है BC के पैरेलल होगा, D पैरेलल BC, ठीक है। अब आ जाइए प्रूफ में, है ना, कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखेगा क्या कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ, फिर से यहाँ पे कि D किसका मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB
डी मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब है कि जितना ए डी होगा उतना डी बी होगा कि नहीं? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब जितना ए डी होगा उतना डी बी होगा। नहीं कुछ तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये डी बी को नीचे लिख देंगे तो ए डी अपॉन डी बी नीचे आ जाएगा, नहीं मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। फिर से लिखिए यहाँ पे क्या लिखेगा कि E is the midpoint of AC। E किसका मिड पॉइंट है? AC का। E किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो जितना AE होगा उतना EC होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए AE इज इक्वल टू क्या? चलिए देख लीजिए AE इज इक्वल टू EC, नहीं कुछ तो इनटू में 1 लिख सकते हैं। इसी को आप इधर ले आओ, AE IC इधर आ जाएगा तो EC इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन मान लें सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन चलते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से। देख लो RHS बराबर है इसका 1, इधर भी RHS बराबर है 1, तो RHS जब बराबर है तो LHS को बराबर कर देंगे, तो आ गया AD अपॉन DB I इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए साइड प्रोपोर्शनल हो गया स्टूडेंट्स, है ना। हम बोले कि जब साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है तो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है। साइड प्रोपोर्शनल होता है तो लाइन पैरेलल होता है, लाइन पैरेलल हुआ तो साइड प्रोपोर्शनल, उल्टा। तो यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल आ रहा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। किसके कारण आ रहा है? DE के कारण, तो DE पैरेलल हो जाएगा BC का, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या VPT लिख देंगे हम लोग कि DE पैरेलल होगा BC का, और यहाँ पे आपका हो गया प्रूफ। क्लियर है? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को, देख लीजिए, है ना। तो है ना, स्क्रीनशॉट 1 मिनट के लिए ले लीजिए, है ना। फिर चलो स्टूडेंट्स एक बार और देख लो आप, है ना, कि क्या था। इसको इस क्लास 10 में इसको मिड पॉइंट थ्योरम ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बाय थेल्स का यूज करके हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। और वहां पे क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं, आप लोग जानते हो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड, है ना। करेक्ट, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि तीसरे साइड के पैरेलल कौन होगा? D, तो D पैरेलल इसे प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, प्रूफ में देखिए आ जाता है D इज द मिड पॉइंट है AB का, तो AD इज इक्वल टू DB हो गया, AD इज इक्वल टू DB। नहीं कुछ तो इंटू में यहाँ 1 लिख सकते हो, यहाँ DB इंटू में इधर आएगा तो डिवीजन, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर इधर देख लीजिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है, तो AE इज इक्वल टू AC होगा, AE इज इक्वल टू EC, है ना। और नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो AE IC इधर आ गया तो EC इज इक्वल टू 1, है ना। अब देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से RHS बराबर है, क्योंकि 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो LHS बराबर होगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका LHS में ये है, इसका LHS में ये है, बराबर होगा। आप जानते हो कि जब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC आ गया, साइड प्रोपोर्शनल हो गया, तो हर हाल में DE पैरेलल होगा किसका? BC का। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हम आपको बताए थे कि अगर साइड प्रोपोर्शनल आ जाता है तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। और थेल्स थ्योरम में क्या जानते हो आप कि लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल आ रहा है तो लाइन पैरेलल होगा। आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन D मस्ट पैरेलल टू BC, ठीक है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला लेक्चर हम फिर लेकर आएंगे, ठीक है, बहुत सारे थ्योरम के साथ। थैंक यू।